से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यह धमकी शायद रूस ने यूक्रेन को दी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार ये परमाणु हमले की जो धमकी है उत्तर कोरिया से आई है और उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उनकी जो बहन है वो परमाणु हमले की धमकी दे रही है दक्षिण कोरिया को। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी की ये त्रासदी आज भी भुलाए नहीं भूलते। परमाणु बम से आए इस प्रलय में लाखों लोग मारे गए थे। ये बम साल 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिराया था, लेकिन आज भी इसका असर जापान में दिखाई देता है। लगभग 80 साल बाद भी जापान की इन तस्वीरों को देखकर लोग कांप उठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस परमाणु हमले की बात आज क्यों कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रलय की ये तस्वीरें हमने आपको आज क्यों दिखाई। तो हम आपको बता दें कि परमाणु बम का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 41 दिनों से महायुद्ध जारी है, लेकिन परमाणु बम का खतरा दक्षिण कोरिया के सिर मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है। किम यो जोंग ने धमकी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया ने 1 इंच भी उसकी जमीन को नुकसान पहुंचाया तो उत्तर कोरिया उस पर परमाणु बम गिरा देगा। किम यो जोंग ने कहा है कि वो युद्ध के खिलाफ है, लेकिन अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव चाहता है तो उत्तर कोरिया की सेना परमाणु हमलों का इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि किम जोंग की बहन उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ी पार्टी में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। नॉर्थ कोरिया को बहुत जबरदस्त कंप्लेन अगेंस्ट साउथ कोरिया कि साउथ कोरिया ने उनके जो सबसे बड़ा एनिमी है अमेरिका, उसके 36,000 सैनिक अपने यहाँ लगाए हुए हैं। फिर उसका थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगा रखा है। उसकी रडार इतनी पावरफुल है कि वो पूरे नॉर्थ कोरिया को दिख रही हैं, बड़े पैमाने पर चाइना के ऊपर नजर कर रही है और कुछ पोर्शन ऑफ रशिया। ऐसे में उसकी ज़बरदस्त कोशिश है नॉर्थ कोरिया के हर समय वो अमेरिका को चुनौती देता है। कोरियाई प्रायद्वीप का एक क्षेत्र जो दशकों से जंग के साए में है। ये जंग सामान्य जंग जैसी नहीं है। इस जंग से दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने और परमाणु हथियारों का प्रयोग होने तक का खतरा मंडरा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ है साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ बेरोजगारी बहुत कम है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, वहाँ पे हर एक चीज़ वर्ल्ड क्लास है बनस्पत नॉर्थ के। फिर नॉर्थ कोरिया जो है उस इस वर्चुअली फ्रेंडलेस, उसके जो मित्र भी हैं वो भी ऑटोक्रेटिक नेशंस हैं जैसे चाइना और रशिया एंड टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान। जहाँ के साउथ कोरिया का ताल्लुक है उसके जो रिश्ते नाते और दोस्त हैं वो सारे के सारे फ्री वर्ल्ड के। इस साल उत्तर कोरिया द्वारा नए हथियारों के परीक्षण को लेकर प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा है। हाल ही में 4 साल से अधिक समय में उत्तर कोरिया ने पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके बाद दुनिया में तमाम देशों ने उत्तर कोरिया की आलोचना की। इस मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षिण कोरिया के मंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया पर एक निर्णायक हमला करना होगा। उत्तर कोरिया इससे पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर साउथ कोरिया या अमेरिका उन्हें चुनौती देता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। बहन धमकी दे रही है तो भाई एक नया परमाणु बम बनाने में जुट गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त रहस्य बरकरार है कि सनकी तानाशाह का अगला प्लान क्या होगा। सनकी तानाशाह का खौफनाक प्लान 2022 में दुनिया के लिए खतरे की घंटी। किम जोंग की सनक थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म। किम का धमाका सुपर पावर अमेरिका कांपा। रूस यूक्रेन जंग के बीच किम का विध्वंसक प्लान।
किम ने की तबाही की तैयारी, दुनिया पर तानाशाह भारी। विश्व युद्ध के लिए मैदान तैयार। सन की चाहत कराएगा वर्ल्ड वॉर। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद अब सन की करेगा न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट। किम जोंग उन ने तबाही का पूरा प्लान तैयार कर लिया और इसीलिए मिसाइल को टेस्ट करने के बाद अब वो न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट कर रहा है। तारीख बस तय होना बाकी है जब पूरी दुनिया इस तानाशाह की सनक देखेगी। तबाही की सनक क्या होती है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बेहतर कोई नहीं जानता। अब इस सन की तानाशाह के दिमाग में नया फितूर चढ़ा है जो बेहद विध्वंसक और विस्फोटक के साथ बेहद घातक भी है। सन की तानाशाह का तबाही का प्लान तैयार। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की तैयारी। किम जोंग के ऐलान से दहशत में पूरी दुनिया। जी हां, हाल में ही बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने के बाद अब सन की चाहत इतनी बढ़ गई है कि उसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाने की तैयारी कर ली है। तानाशाह किम जोंग उन अब न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग अपने डिफेंस वेपन को और भी हाईटेक और विध्वंसक बनाने में जुटा है। इसलिए किम जोंग परमाणु हथियारों के बेड़े में नए नए हथियारों के प्रयोग में जुटा है और इसी का नतीजा है कि किम जोंग अब मिसाइलों से हटकर न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट का ऐलान कर चुका है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन ने सैन्य अधिकारियों को कहा है कि वो उत्तर कोरिया की रक्षा के लिए और अधिक ताकतवर हथियारों को बनाना जारी रखें, जिसमें अब न्यूक्लियर डिवाइस जैसे हथियारों के टेस्ट शामिल किए जाएं। सन की तानाशाह किम जोंग इसके पीछे कई तर्क भी दे रहा है। किम जोंग के मुताबिक जब कोई देश जबरदस्त सैन्य शक्ति से लैस होता है और उसके पास ऐसे हथियार हैं जो युद्ध की दिशा बदल दें, तो ऐसा ही देश किसी युद्ध की संभावना को रोक सकता है। किम जोंग के मुताबिक शक्तिशाली हथियारों से ही देश की सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। किम जोंग की सनक जाहिर करती है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। बस सनक है तो ये कि वो दुनिया का शक्तिशाली देश बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए दुनिया तबाही के मुहाने पर भी पहुंच जाए तो भी वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की सनक भी किम जोंग के लिए कुछ ऐसी ही है। किम जोंग ने इस विध्वंसक हथियार को टेस्ट करने का ऐलान तो कर दिया है, अब बस उस तारीख और समय का ऐलान होना बाकी है जब पूरी दुनिया एक बार फिर इस सन की तानाशाह के विध्वंसक न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अभी हाल ही में इस सन की तानाशाह ने इस साल अपनी वापसी का पूरा एक ट्रेलर दिखाया था। ये ट्रेलर था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का। जब बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया, उस दौरान किम जोंग उन की खुशी का ठिकाना नहीं था। किम जोंग की विध्वंसक हंसी की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें वो मिसाइल टेस्ट के दौरान ताली बजाते और खुशी जाहिर करते तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। किम जोंग ने हाल ही में जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, उसकी जद में अमेरिका भी आ गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूक्रेन वॉर के बीच नया खतरा। तो 2022 में वो फिर लौट आया। सनकी का बैलिस्टिक धमाका। खिंच गया वर्ल्ड वॉर का खाका। यूक्रेन युद्ध तो इसके आगे बस एक चिंगारी है। सनकी का यह धमाका पूरी दुनिया पर भारी है।
अमेरिका दहशत में है, जापान सदमे में है, दक्षिण कोरिया कांप रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का असली चैप्टर तो अब खुला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया को डर था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। किसी को भनक तक नहीं थी कि वर्ल्ड वॉर का बारूद तो उत्तर कोरिया में जमा हो रहा है। जब यह बारूद फटा तो पूरी दुनिया का सिस्टम हिल गया। आज जब दुनिया पहले ही इतनी चिंता में है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है, आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट, जो कि अमेरिका के मेनलैंड तक आज हमला कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है, ये उस मिसाइल का टेस्ट ये बताता है कि वो अपनी ताकत दिखा रहा है। और उस इलाके में देखा जाए तो साउथ कोरिया, जापान, इनमें एक तरह से अलग किस्म की टेंशन हो गई है। साल 2022 में उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया के सामने आया। इस बार उसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अपने बारूदी जखीरे के साथ वो किसी खलनायक से कम नहीं लग रहा था। मिसाइल परीक्षण का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में सन की तानाशाह फुल टशन में है, मानो वो अमेरिका को अपनी अकड़ दिखा रहा है। किम जोंग उन की आंखों पर एविएटर काला चश्मा है, उसने काले रंग का लेदर जैकेट पहन रखा है। किम जोंग उन ताली बजाते हुए हंसता दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी एक्शन फिल्म का हीरो हो और बाइडेन को खुली बारूदी धमकी दे रहा हो। नॉर्थ कोरिया दिखा रहा है कि आज सैंक्शंस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जब चाहे वो इस तरह की मिसाइल का प्रशिक्षण कर सकता है। और ये मिसाइल 1100 किलोमीटर दूर जाके जापान के समुद्र में गिरी और साउथ कोरिया ने इसके जवाब में 5 हवा से, जमीन से, समुद्र से मिसाइल फायर करके उनके टेस्ट किए, इनका जवाब दिया। किम जोंग बाहर आया और अपने साथ दुनिया की तबाही का सामान भी लाया। इधर ट्रिगर दबा, उधर मिसाइल उड़ी और सुपर पावर अमेरिका टेंशन से भर गया। उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल ने 6000 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 1100 किलोमीटर की उड़ान भरी और इस तरह अमेरिका की गर्दन भी सनकी के जद में आ गई। हर तरह की सैंक्शन लगा दी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, पर क्या रुका? क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो कई बार ये देखता हूं कि जिस प्रकार आज दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, वहां पर इन सैंक्शन से आगे निकल जा रहे हैं लोग, रास्ता ढूंढ लेते हैं और पूरी दुनिया एक तरह से साथ नहीं होती किसी देश में सैंक्शन लगाने के लिए। इसलिए नॉर्थ कोरिया को इस प्रकार के टेस्ट होने से मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर कोरिया की यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि यह अमेरिका तक को निशाना बना सकती है। आईसीबीएम एक स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मिसाइल का कुछ मलबा जापान के समंदर में भी जाकर गिरा है। यूक्रेन वॉर में उलझे अमेरिका को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब संयुक्त राष्ट्र ने उस पर बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के टेस्ट पर बैन लगा रखा है। लेकिन सनकी की फितरत रही है कि वो किसी प्रतिबंध को नहीं मानता, वो बस मन मर्जी करना जानता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण उसी का नतीजा है। पिछले कुछ वक्त से उत्तर कोरिया शांत था, वो हथियारों का परीक्षण नहीं कर रहा था। अमेरिका को लगा कि शायद सनकी ने हथियारों का खेल खेलना छोड़ दिया है, लेकिन यह अमेरिका के लिए गलत साबित हुआ। जब अमेरिका यूक्रेन रूस वॉर में उलझा, इसी मौके का फायदा उठाकर सनकी ने अपना सबसे बड़ा हथियार लॉन्च कर दिया। सनकी के इस एक्शन का जवाब अब अमेरिका कैसे देगा? दो फ्रंट खुल जाने के बाद अब अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर कोरिया और भी कई परमाणु परीक्षण कर सकता है। तो क्या यूक्रेन के बाद अब उत्तर कोरिया वॉर का एपिसेंटर बनने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण के लिए ऐसा वक्त चुना जब पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन रूस युद्ध की तरफ है। इस तानाशाह का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकता। जब पूरी दुनिया अदृश्य दुश्मन कोरोना का सामना कर रही थी, उस वक्त भी किम खतरनाक हथियारों का खेल खेल रहा था।
साल 2018 3 साल पहले वो हुआ था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद किम जोंग उन ने वो ऐलान किया था जिस पर पूरी दुनिया को यकीन नहीं हुआ था। ऐलान था कि नॉर्थ कोरिया अब अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब वो मिसाइल का परीक्षण कर बारूदी टेस्ट कर दुनिया को नहीं डराएगा। फिर आया साल 2020। सनकी ने अपना वादा तोड़ दिया। नया ऐलान किया कि वो अपने बारूदी मंसूबे को नहीं रोकेगा, घातक हथियारों और मिसाइलों का जखीरा तैयार करता रहेगा ताकि अमेरिका और उसके साथी देश नॉर्थ कोरिया को रोक ना पाएं, उसे दबा ना पाएं। अपने इसी ऐलान, इसी सनक के साथ ही सन की दोबारा अपने मिशन मिसाइल में जुट गया। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की मार से मर रही थी, जब हर तरफ कातिल कोरोना का कहर कायम था, तब भी किम जोंग उन घातक मिसाइलों की फौज तैयार कर रहा था। इसीलिए उसने 2020 में एक के बाद एक 9 खतरनाक मिसाइलें दागी। इसके अगले साल यानी 2021 में भी वो रुका नहीं। पिछले साल 11 मिसाइलों का टेस्ट कर न सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि अमेरिका को भी दहशत में डाल दिया। 2022 में किम के मिसाइल टेस्ट की स्पीड बहुत ही तेज हो गई। 2022 में सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन तानाशाह 13 मिसाइलें फोड़ चुका है। अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है वो इस साल का सबसे बड़ा परीक्षण है। ये अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं इसकी जद में अमेरिका भी आ गया है। किम जोंग ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है और वो ये कि अपने पुराने मोड में लौट आया है। जिस तरह वो 2018 से पहले मिसाइलें फोड़ रहा था, उसी तरह आगे भी फोड़ेगा। ये वही किम जोंग उन है जिसके राज में नॉर्थ कोरिया अब तक 151 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। इसमें एक से बढ़कर एक विनाशक और बारूदी मिसाइलें शामिल हैं। सवाल यह कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बैन के बाद, अमेरिका की धमकी के बाद भी किम जोंग उन अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोक क्यों नहीं रहा? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल उत्तर कोरिया के इस तानाशाह को खतरनाक हथियारों की भूख है, ऐसी भूख जो मिठी नहीं रही। इसीलिए वो आए दिन विनाशक हथियारों का टेस्ट करता रहता है। दुनिया में आज रशिया और यूक्रेन को लेकर पहले ही चिंता है। अब उसमें आग में घी डालने का काम किया है नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट करके, जिसने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। 2017 के बाद ये टेस्ट हुआ है और ये मिसाइल आज नॉर्थ कोरिया की बैन है। सनकी को रोकना होगा, उसके मिसाइल मिशन पर ब्रेक लगाना होगा, वरना किम की हथियारों की यही भूख थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएगी, दुनिया के विनाश का बारूदी बटन दबाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।